हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए एग्जाम के बाद भाई अब मैं क्या करूँ। बच्चों के काफ़ी सारे जो कंसर्न हैं, मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं कि भाई एग्जाम हो गया सर अब क्या करें, या फिर एसएसबी की प्रिपरेशन मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके जो आप परेशान हो, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में क्या है बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि एग्ज़ाम काफ़ी बच्चों का अच्छा गया है और काफ़ी बच्चों की कुछ दिक्कतें हुई हैं जिनकी वजह से उनका एग्जामिनेशन रुक रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर अब हम करें क्या। मतलब हमारा जो क्वेश्चन ये होता है कि सर हमारा एग्ज़ाम तो हो गया और अब हम करें क्या, मतलब क्या प्राइमरीली अब हमें करना चाहिए। तो भाई जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है और जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, मतलब जिन भी बच्चों ने रिटन एग्जामिनेशन दिया है, तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं कि भाई या तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है या फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। आपका एग्ज़ाम क्लियर है तो आपके लिए फिर एसएसबी का भी चैलेंज है, और नहीं क्लियर है तो आपके लिए एसएसबी का कोई चैलेंज नहीं है। आपको फिर से रिटन के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, तो दोनों ही लोगों के लिए मेरी एक सलाह है, मेरा एक सजेशन है कि रादर इस बात पे टाइम वेस्ट ना करते हुए कि आपको क्या करना है, आपका जो एग्जाम फिनिश हुआ है आप इसके बाद अभी से अपने दूसरे रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि देखो दोनों ही बच्चों को फाइनली रिटन की प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी बच्चे का रिटन निकल रहा है और उसके पास एसएसबी है, तो एसएसबी पूरा कंप्लीट नॉकआउट गेम है। एसएसबी में आप किसी भी स्टेज पे बाहर होते हैं तो फिर से आपको रिटन की जरूरत पड़ेगी। तो बिना सोचे समझे आप फिर से रिटन की तैयारी पे दोबारा से लग जाइएगा। हर वो बच्चा जिसका रिटन क्लियर हो रहा है तो भी और नहीं हो रहा है तो भी, यदि आपके पास चांसेस है। पहली चीज, मतलब ये मेरा बहुत ही बेस्ट सजेशन आपके लिए, क्योंकि फिर मैंने बच्चों को लास्ट में जीरो पे खड़े होते हुए देखा है। जब वो एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है उसके बाद क्या कहता है, सर मैं तो रिटन पे फोकस ही नहीं किया, अब क्या करूं। तो भाई अपने आप को जीरो पे नहीं लेके जाना है, उसको भी मेंटेन करते रहना है। जिन बच्चों का लग रहा है कि उनका रिटन क्लियर है, ओके, और उनका एसएसबी है, तो लाइफ में प्रायोरिटीज देना बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि आप किसको प्राइमरी गोल समझ रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस दिन आपकी एसएसबी के कॉल लेटर आ जाएगा उस दिन आपका प्राइमरली फोकस एसएसबी पे हो जाएगा। बट अभी से आपको क्या करना है ये भी मैटर करता है। अभी से आप एसएसबी के लिए कुछ एक चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो, धीरे 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 धीरे। जैसे आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हो, जिसके अंदर आपका इंग्लिश स्पीकिंग आ जाता है। उसके साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ आपके जो उठने बैठने के तरीके हैं, ओके, आपके जेस्चर एंड पोस्चर हैं, आप उन पे चेंजेस, उन पे काम कर सकते हैं। द सेकेंड वन थिंग कि अभी से आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर, आईआर, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके रिटन एग्जामिन एसएसबी इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो एसएसबी के लिए आप छोटा 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 ऐसे प्रिपरेशन, ठीक है, या फिर एसएसबी के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको वन बाय वन करके, बहुत ज्यादा प्रेशर ना लेते हुए, दिन का 2 से 3 घंटे देते हुए आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखना बच्चे, फोकस आपका यही रहना चाहिए। ये बात मेरी इस तरीके से दिमाग में डाल लो कि रिटन तो भाई साहब आपको तब तक देते रहना है जिस दिन फाइनल कॉल लेटर ना आ जाए। स्क्रीन आउट फिर रिटन पे, कॉन्फ्रेंस आउट फिर रिटन पे। तो कहने का मतलब है कि जब रिकमेंड होके मेडिकल पे आ जाओ, मेडिकल के बाद मेडिकल भी निकल जाए ना तो भी दो, क्या पता फिर दिक्कत हो जाए, रैंक ना मिले, या फिर मेरिट आउट हो जाओ, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरिट आउट भी हो जाते हैं बच्चे, फिर क्या करोगे, तो फिर जीरो पे ही खड़े हो। ओके, तो रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा और रेक्टिफाई करो अपनी गलतियों को, और उन्हीं को आगे क्या करना है, इंप्लीमेंटेशन करते हुए, उनको सुधार करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो ये जो बात थी ये मुझे आपको बतानी थी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके मुझसे डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरा, एनडीए के जो प्राइसेस हाइक होने वाले थे कुछ दिन के लिए और इनको बढ़ा दिया गया है, और जब तक आपके कोर्स आ रहे हैं, आपके कोर्स लॉन्च हो रहा है, ओके, और 20 अप्रैल को साइंस का कोर्स आपका लॉन्च हो जाएगा। ओके, इस बार साइंस में बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, तो इसके लिए आप SS30 कोड यूज करके आप अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई भी कंसर्न या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।